जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1.2 को, क्लास 10th का जो मैथ का सीरीज चलाया जा रहा था, जो कहा जाए मिशन 2026 के टारगेट को लेकर। तो आज हम लोग देखेंगे 1.2 में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में एकदम हर साल जो है एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है एनी हाउ। ठीक है, तो चलिए ध्यान में रखते हुए इस क्लास को एक सीरियस माइंड से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, टाइम न गवाते हुए इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखा जाए इस चैप्टर में हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे जो हर साल पूछा जाता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन तो दिया गया है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें कि माना कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अपरिमेय दिया है, तो लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि क्या √3 एक क्या परिमेय संख्या। तो इसमें देखा जाए लिखते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर क्या लिखें, √2। अब यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग दोनों और वर्ग करने पर अब देखा जाए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ था P/Q का होल स्क्वायर, यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए कि P ये दोनों का रूट ओवर कर दिए, यहाँ पे क्या आता है 2 आता है। एक देखा जाए कि P/P का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें देखा जाए कि जब P का स्क्वायर है ये, तो P का स्क्वायर बटा में क्या है Q का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 Q है तो एक Q इधर लाते हैं। ठीक है, कि देखा जाए इस टाइप से, तो Q का Q लिखे इस टाइप से, Q इंटू Q बराबर में क्या 2 है। अब P स्क्वायर Q, अब एक Q ये गुना में है, इधर आएगा तो सॉरी ये भागा में है, भागा में इधर आएगा क्या गुना में, तो 2 इंटू Q होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ये तो मेरा भिन्न के रूप में है और ये क्या है पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि ये है क्या भिन्न और ये क्या है पूर्णांक। ठीक है, तो क्या ये दोनों संभव है, तो यहाँ पे देखा जाए कि ये नॉट इक्वल टू होगा। क्यों, क्योंकि देखा जाए ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, तो आपस में तो बराबर हो नहीं सकता, मतलब यह कह सकते हैं ये असंभव है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, हम लोग लिखते हैं कि P/Q एक क्या परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां मान लीजिए बराबर है, तो इसमें देखा जाए कि ये जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए इस टाइप से यदि हम लोग देखते हैं 2 तो 2 मेरा परिमेय है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज देखा जाए
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तो परिमेय है, बराबर है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये भिन्न में है और ये पूर्णांक में, तो आपस में एक जैसा तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ये परिमेय है तो ये भी मेरा परिमेय होगा। लेकिन यह विरोधाभास स्थिति होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन विरोधाभास स्थिति में √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम क्या कर दिए, प्रूफ करके दिखा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या माने कि माना कि √3 क्या परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हम क्या बताते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p/q का जो है एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ तक कि बताए थे कि p/q जो है एक सभाज्य संख्या, मतलब उसका HCF 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए जब माने परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखे, अब क्या किए कि दोनों ओर हम लोग क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आता है कि दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दिए, p/q का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखा जब इसका स्क्वायर किए तो ये स्क्वायर और ये √2 क्या किया, कट गया, 2 बचा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, p/q ये इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ क्या बना p का स्क्वायर बटा q। तो ये देखा जाए ये पूरा एक भिन्न के रूप में है, यहाँ पे देखा जाए बराबर है, और यहाँ पे 2q हुआ, तो ये 2 जो है ये क्या है, ये पूर्णांक है। तो अभी कह सकते हैं जब यहाँ बराबर है तो ये भिन्न है, तो ये भी भिन्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भिन्न बन जा रहा है और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा पूर्णांक बन रहा है। तो क्या ये आपस में संभव है, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिखे कि p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या है, √2 भी एक प्रकार का क्या है, √2 एक प्रकार का भी क्या परिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास स्थिति यह बताता है कि √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम लोग और सॉल्व करते हैं। इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब √2 के जगह पे आप दे दिया √3। ठीक है, तो सेम इसी तरीका लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्या p/q बराबर क्या, √3। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर हम लोग क्या लिखते हैं इसको इंग्लिश में, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ जब हम स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर किए, यहाँ भी क्या √3 का स्क्वायर जब करते हैं हम लोग, तो p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, अब देखा जाए ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, क्या बचा 3। अब ये तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग p का स्क्वायर q इंटू q बराबर क्या 3। अब ये एक q जो है ये भागा में है, उधर जाएगा तो क्या गुना में, तो यहाँ क्या बनेगा 3 इंटू q, यहाँ पे बन जाएगा p का स्क्वायर बटा q। तो यहाँ पे सेम वही कहानी, ये क्या बन गया, एक प्रकार के मेरा ये भिन्न के रूप में आया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या पूर्णांक। तो क्या ये दोनों देखा जाए यहाँ पे स्थिति बराबर है, तो बराबर के अनुसार हम लोग देखते हैं, ये भिन्न है तो ये भी भिन्न होना चाहिए, और ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मतलब ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि p/q एक क्या है, परिमेय
परिमेय संख्या है, इसलिए रूट थ्री भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या विरोधाभास स्थिति क्या बताता है, लेकिन विरोधाभास स्थिति में रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब देखा जाए अभी अगला क्लास में हम लोग ये भी बताए थे कि रूट थ्री में आप लोग पहचाने बताए थे कि कौन परिमेय है। इस तरीका का जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता है वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यही इसी को देखा जाए कि रूट फोर है, तो रूट फोर ये किसका स्क्वायर है, 2 का, मतलब इसका एग्जैक्टली निकल जा रहा है, क्या परफेक्ट निकल जा रहा है स्क्वायर। तो ये इस तरीका की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप। चलिए इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल का दूसरा है। अगला हम लोग चलते हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उतारिए इसको, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 5 माइनस रूट थ्री। अब ये बताना है कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार आप लोग को बताए थे कि इस तरीका ये है। तो अभी ये देखा जाए, हम बताए थे इस कॉन्सेप्ट में कि एक परिमेय संख्या को क्या करते हैं, दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाने पर अपरिमेय प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हम क्लास में बताए थे कि एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय के संख्या के साथ या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए या तो यहां तक कि बताए थे कि गुना कर दिया जाए, तो इससे जो भी संख्या प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यहां तक कि बताए थे कि गुना विधि में जीरो को छोड़कर, क्यों, क्योंकि जीरो को यदि हम लोग गुना, ये जीरो परिमेय संख्या है, यदि कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते दिए जीरो कर देता, मतलब ये भी परिमेय संख्या बन जाता है। लेकिन कहा जाए कि जोड़ और घटाव में क्या होता है कि कोई भी एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय संख्या आता है, और यदि कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ यदि हम लोग घटाते हैं तो क्या आता है, ये मेरा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाते हैं, सिद्ध करते हैं कि यह किस प्रकार क्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर इसको हम 3 मानते हैं। यहाँ पे देखा जाए कि इस क्वेश्चन में बताया गया है इसमें कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक क्या है, परिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए P बाई क्यू बराबर क्या, 5 माइनस रूट थ्री। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं कि P बाय Q जो है सो है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ क्या बचा -√3 बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि P बाय Q -5 जो है, अब ये माइनस को हम इधर लाते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इधर से भी इधर भी माइनस गुना करते हैं, इधर भी माइनस गुना करते हैं, तो माइनस वाले से इधर क्या हो जाएगा प्लस, और इधर माइनस का माइनस रह जाएगा। ठीक है, जैसे देखा जाए 1 मिनट कि 4 है और यहाँ पे -3 है। ठीक है, हम दोनों तरफ करते हैं, बराबर है तो दोनों तरफ। यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि -1 गुना करते हैं, -1 गुना कर दिए। यहाँ भी हम लोग इस तरह भी -1 गुना किए, तो प्लस माइनस -4 आया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। उसी तरीके से क्या किया हम लोग कि इधर भी क्या किए, इधर भी माइनस गुना कर दिए, इधर भी माइनस गुना कर दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर माइनस रह गया। अब ये माइनस को इसके साथ गुना करते हैं तो -P बाई Q आता है, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस +5, यहाँ पे आएगा ये भी √3, यहाँ भी क्या आया √3। अब क्या करते हैं, इसको इस टाइप से लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा Q -P +5Q Q आया एलसीएम -P +5Q बराबर क्या √3। अब एक चीज बताया जाए कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये मेरा परिमेय संख्या के रूप में आया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, इसको देखा जाए कि ये परिमेय है P बाय Q। आप परिमेय को हम परिमेय के साथ यदि जोड़ते हैं तो मेरा परिमेय ही प्राप्त होता है, बताए थे। यहां तक कि देखा जाए कि क्या लिख सकते हैं कि ये P बाय -P +5Q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी क्या है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास स्थिति क्या बताता है कि √3 जो है सो क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। यह मानना हमारे लिए गलत साबित होगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब कि √3 को हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते, ये हमारी गलत है। क्यों गलत साबित होगा, क्योंकि विरोधाभास स्थिति बताता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पूर्णांक यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे इस जगह पे हम लोग लिखते हैं कि P, Q क्या है पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि -P +5Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेकिन विरोधाभास स्थिति में क्या 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ कि देखा जाए, इसमें बता दिए। अभी इस तरीके से भी बताते, ये परिमेय था, आप परिमेय के साथ घटा दिए तो भी क्या आ रहा था अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे बताया कि माना कि ये क्या परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप में लिख दिए इसको। यहाँ P बाय Q प्लस में था, माइनस में लाए, यहाँ माइनस में बचा, ये माइनस को इधर ले आए तो क्या हुआ इधर प्लस आ गया, प्लस हो गया। अब इसको इससे यदि हम घटाते हैं माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब ये देखा जाए, इसका एलसीएम निकालें तो ये मेरा पूरा परिमेय संख्या है, तो इसके अनुसार ये भी परिमेय संख्या होगा। वही लिखे यहाँ पे कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास स्थिति में क्या होता है कि विरोधाभास स्थिति में
5 - एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग उतारिए। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को उतारिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चैप्टर की ओर आते हैं। चलिए चैप्टर को हम लोग देखते हैं 1.2 को। ठीक है, 1.2 को हम लोग देखते हैं चैप्टर में। एक्सरसाइज क्या है? 1.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना हम लोग को कि √5 जो है क्या, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे? यहां लिखेंगे कि माना कि, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर क्या? √5। अब यहां क्या करते हैं? दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ही ओर वर्ग करने पर क्या आता है? P/Q का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा? √5 का होल स्क्वायर। तो P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? 5। अब यहां पे लिखेंगे P का स्क्वायर Q इंटू Q बटा 5 आया। अब ये देखा जाए कि P का स्क्वायर बटा Q, अब एक Q था भागा में, ये इधर आ गया क्या? गुना में, तो क्या बनेगा? 5Q। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा भिन्न है और ये क्या बनेगा? पूर्णांक। तो ये दोनों बराबर है, मतलब एक बराबर हो सकता है? ये असंभव है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसलिए हम लोग लिखते हैं क्या? P²/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी, सॉरी यहां पे लिखते हैं क्या? 5Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्या? कौन सा? विरोधाभास स्थिति में। लेकिन विरोधाभास स्थिति में क्या? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? ये हमारा प्रूफ कर दिए कि क्या है? √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है इसमें कि हमको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 में है सिद्ध करें कि 3+√5, यही है ना। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 जो है 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अब यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बनाइए। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या चलेंगे कि इसीलिए मानते हम लोग क्या कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, कि हम लोग क्या माने कि माना कि जो दिया है क्वेश्चन कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, P बटा Q के रूप में। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि P बटा Q बराबर क्या, 3+2√5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि P/Q जो है ये प्लस में, बराबर के इधर आया तो माइनस में, यहाँ क्या बचा 2√5 बचेगा। अब क्या करते हैं कि P/Q जो है -3, अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, यहाँ क्या बचा, √5 बचा, कुछ नहीं तो 1। अब एक चीज बताया जाए कि जब हम लोग भागा में रहता है तो ये चेंज किस में होता है, गुना में, और गुना में रहता है तो किस में चेंज होता है, भागा में। लेकिन इसका हर और अंश जो होता है आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि P/Q -3 है। अब ये भागा में तो चेंज होगा गुना में, ये आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे। अब इसको इससे गुना करते हैं तो क्या आता है, इसको 1/2 को जो है 1/2 को गुना करते हैं P/Q से, तो P को 1 से P, यहाँ पे क्या बचेगा 2Q। यहाँ क्या लिखेंगे लोग, 2Q माइनस, अब इसको इससे गुना किए तो 3/2 आता है, 3/2 आएगा, 3/2। यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, √5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि ये तो पूरा परिमेय संख्या है और ये मेरा क्या, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से भी तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है यहाँ पर। ठीक है, माने थे यहाँ पे पूर्णांक देखा जाए तो हम लोग करते क्या है कि इस तरीके से जब हम लोग लेते हैं तो ये देखा जाए ये पूरा निकल गया परिमेय या अपरिमेय, मतलब इसको पूर्णांक कह सकते हैं, और ये क्या है, अपरिमेय, मतभेद हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि P/2Q -3/2, यही है। ठीक है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास स्थिति में
लेकिन विरोधाभास स्थिति में क्या, हम लोग 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या कर दिए, प्रूव कर दिए हम लोग। ठीक है, कि क्या है कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखा जाए कि जब ये मेरा परिमेय संख्या बन रहा था, तो ये भी बताए थे इसका कोई स्क्वायर भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करने के लिए पूछता है हर साल। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, इस तरीका से आप लोग रिवीजन कीजिए बार बार, तभी क्वेश्चन को हर एक तरीका से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ऑप्शन नंबर 3 का बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 को बताते हैं कि सिद्ध करना है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए P/Q बराबर 1/√2। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों योर वर्ग करने पर, दोनों योर वर्ग किए तो क्या बनेगा, P/Q का होल स्क्वायर बराबर में 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, P का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर यदि करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या था 1, और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरीका से जब आता है तो ये दोनों को फिर इसी तरह करते हैं कि ये दोनों के यदि स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट में आ जाएगा ना। तो रूट में जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, P/Q। ठीक है, अब 1 का जो 1 होता है, ये रूट में 1 कभी भी रूट में नहीं होता। क्यों, अब देखा जाए कि यदि 1 है, इसमें 1 गुना करते हैं तब पर भी क्या आता है, 1 आता है। तो 1 का इस टाइप से बन जाएगा। तो यदि 1 को इसमें गुना किया तब पर भी वही 1 है। अब जोड़ा मिला दोनों, तो जोड़ा मिलेगा तो 1 लिखेंगे, तो मतलब क्या आया, ये जोड़ा मिलेगा तो रूट ऑटोमेटिक हट जाता है। तो 1 का रूट जो होता है सो 1 होता है। ठीक है, 1 का रूट जो होता है सो 1 होता है, और √2 का √2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरा क्या बना, ये भिन्न बना। ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए, भाग वाला बताया था ना कि एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो भी वो क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या 1/√2, इसलिए 1/√2 भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास स्थिति में क्या, विरोधाभास स्थिति में 1/√2
एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। योग्य प्रूफ। ठीक है, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको समझा देते हैं हम लोग कि इसमें देखा जाए कि हम लोग को क्या बोला है, 1/√2 एक क्या अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके बताना है। तो क्या माने, सबसे पहली बार परिमेय संख्या माने। अब परिमेय संख्या को जब माने हम लोग तो p/q को क्या लिखेंगे, 1/√2, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए। अब जब दोनों ओर स्क्वायर किए तो क्या बना, p/q का होल स्क्वायर बराबर में क्या, 1/√2 का होल स्क्वायर। यह स्क्वायर सेम रहा, यह स्क्वायर हटेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 रूट का रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ये बना। अब इसका स्क्वायर जो है बराबर की तरह, दोनों में रूट आ गया, तोड़े। अब जब देखा जाए ये परिमेय है तो ये भी यहाँ लिख दिए कि ये परिमेय p/q एक परिमेय संख्या है, तो बराबर है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या, इसको भी क्या बोले, परिमेय संख्या। लेकिन क्या है कि विरोधाभास स्थिति में 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हम लोग को बताना है कि 7, क्या लिखा हुआ है, 7√5, 7√5, यहाँ लिखेंगे कि 7√5 है। इसको हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखा जाए ये सभी का बेसिक आप लोग को बता दिया गया है। इसमें क्या है, ये परिमेय है, ठीक है, अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो भी क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन याद रखिएगा कि परिमेय संख्या में जीरो केवल ना हो, क्योंकि किसी से भी जीरो को गुना कर दिया जाए तो वह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या माने कि माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए p/q जो है, p/q बराबर क्या, 7√5 होगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, p/q ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 7, यहाँ क्या बचेगा, √5 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि p/q, अब भागा है तो गुना में चेंज किए तो ये ऑटोमेटिक स्टेप से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, चेंज कर गया। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे। गुना करते हैं क्या आएगा, p को 1 से p और q को 7 से 7q बनेगा। इधर बराबर में क्या, √5 बनेगा। अब देखा जाए कि यहाँ पे ये भिन्न में है, ठीक है, तो भिन्न में है, ये क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि p, q क्या है, पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, p/q 7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां माने जब हम कि ये परिमेय संख्या थी, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहां पे देखा जाए कि विरोधाभास स्थिति क्या बताता है कि लेकिन विरोधाभास स्थिति में 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कर दिए हम लोग, इसको प्रूफ कर दिए। ठीक है, कि 7√5 जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग उतार लीजिए।
ये क्वेश्चन तो भी सेम बेसिक उसी टाइप से है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। बोर्ड पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए एक बार, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा है, ठीक है। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 6 प्लस √2, ठीक है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग को सिद्ध करके बताना है। ये आप लोग के लिए क्या है, ये SW है, ठीक है। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि P/Q जब है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर क्या बचा, √2 बचा, ठीक है। तो ये यदि परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास स्थिति में P/Q - 6 क्या, सॉरी, विरोधाभास स्थिति में 6 प्लस √2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हमारा क्लास कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, आप सभी लोग को धन्यवाद।